अगर आज श्री कृष्ण स्वयं आपके सामने आकर केवल एक चेतावनी दें और कहें, भाई से प्रेम करो, उसका सम्मान करो, लेकिन उसकी कुछ चीजें कभी मत लेना, वरना ऐसा पछतावा होगा जिसे समय भी नहीं मिटा पाएगा। आपकी पुश्तों तक को, आपकी औलादों को भी इसे भोगना पड़ेगा, इसका कर्ज उतारना पड़ेगा। क्या आप उस बात को अनदेखा करेंगे? हम सभी अपने भाई को अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हैं। बचपन साथ बीतता है, खुशियां साथ बांटी जाती हैं और मुश्किल समय में वही सबसे पहले साथ खड़ा दिखाई भी देता है। लेकिन धर्म ग्रंथ हमें यह भी दिखाते हैं और ये भी सिखाते हैं कि हर रिश्ते की कुछ मर्यादाएं होती हैं। जब ये मर्यादाएं टूटती हैं तो कई बार जीवन में ऐसी परेशानियां आने लगती हैं जिसका कारण हमें खुद को भी समझ नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ वस्तुएं केवल धन या सम्मान या सामान नहीं होती, बल्कि वे व्यक्ति के कर्म, भाग्य और ऊर्जा से भी जुड़ी होती हैं। यदि उन्हें बिना समझे या लालच के स्वीकार किया जाए तो उनका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने कुछ चीजों को लेने से स्पष्ट रूप से मना किया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई की वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी आपको कभी नहीं लेना चाहिए। यदि आपने यह ज्ञान पहले कभी नहीं सुना तो हो सकता है आज की यह वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख बनकर उभरे। तो आइए बिना समय गवाए श्री कृष्ण की इस अमूल्य बात को जानते हैं जिसे हर भाई और बहन को अपने जीवन में अवश्य याद रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले कमेंट में आप लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, क्योंकि अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो ये श्री कृष्णा का ही एक संदेश है, शायद आपके लिए, कि आपको ये सीखने की जरूरत है। शुरू करते हैं। नमस्कार, धर्म और ज्ञान में आपका बहुत स्वागत है। चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर हम आपको ऐसी 4 चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें यदि कोई व्यक्ति अपने सगे भाई से लेता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक पड़ सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जानते हैं वो पहली चीज कौन सी है। पहली चीज है भाई का हिस्सा या अधिकार। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने भाई के अधिकार या हिस्से पर कभी नजर नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लालच में आकर भाई की जमीन, धन या संपत्ति को अनुचित तरीके से अपने पास रख लेता है तो वह केवल धन नहीं होता, बल्कि उसके कर्मों का बोझ भी अपने ऊपर ले लेता है। ऐसा धन कभी सुख नहीं देता। महाभारत में भी लालच और अधिकार छीनने के कारण बड़े बड़े कुल नष्ट हो गए। यदि भाई स्वयं प्रेम से कुछ दे तो वह अलग बात है, लेकिन छल, दबाव या लालच से लिया गया हिस्सा परिवार में अशांति लाता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और वो दूसरी चीज है भाई का कर्ज। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना सोचे समझे किसी दूसरे का कर्ज अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। यदि भाई ने किसी कारण से कर्ज लिया तो उसे चुकाने में सहायता करना पुण्य का कार्य है, लेकिन बिना विचार किए उसका पूरा आर्थिक बोझ अपने ऊपर लेना कई बार जीवन में बड़ी परेशानियां ला सकता है। कर्ज केवल पैसों का नहीं होता, वह मानसिक तनाव और जिम्मेदारियों का भी बोझ होता है। इसलिए हर निर्णय समझदारी और सामर्थ्य के अनुसार लेना चाहिए। तीसरी चीज है भाई की बुरी आदतें। कई बार हम अपने भाई से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उसकी गलत आदतों को भी अपना लेते हैं।
यदि भाई क्रोधी है, आलसी है, नकारात्मक सोच रखता है या गलत संगति में है, तो उन आदतों को अपनाना पूरे परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अच्छी संगति जीवन को ऊपर उठाती है और बुरी संगति पतन का कारण बनती है। इसलिए भाई से प्रेम करें, लेकिन उसकी गलत आदतों को कभी भी ग्रहण ना करें। लास्ट में चौथी चीज, भाई का अपमान या शत्रुता। दोस्तों, कभी भी भाई के झगड़े, दुश्मनी या बैर को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। यदि किसी कारण से भाई का किसी से विवाद है, तो बिना सत्य जाने उस दुश्मनी को आगे बढ़ाना परिवार और समाज दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। शांति और समझदारी हमेशा कला से श्रेष्ठ मानी गई है। जहाँ क्षमा होती है, वहाँ सुख और समृद्धि का वास होता है। अब जानते हैं महत्वपूर्ण संदेश क्या देना चाहते हैं कृष्ण। दोस्तों, यहाँ 7 पुश्तों तक चुकाना पड़ता है ऐसी बातें धार्मिक और लोक मान्यताओं में कर्मों के प्रभाव को समझाने के लिए कही जाती हैं। इन्हें शाब्दिक भविष्यवाणी के रूप में नहीं, बल्कि एक नैतिक संदेश के रूप में समझना चाहिए। हमें भाई के प्रति प्रेम, सम्मान और न्याय का भाव रखना चाहिए। तो साथियों, श्री कृष्ण की यह शिक्षा केवल भाई से कुछ चीजें लेने या ना लेने तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक संदेश यह है कि हर रिश्ते में प्रेम के साथ साथ एक मर्यादा, सम्मान और कर्मों की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है। जब हम इन बातों का ध्यान रखते हैं, तभी रिश्तों में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद बना रहता है। यदि आज की इस वीडियो से आपको कोई नई सीख मिली हो, तो इसे केवल सुनकर भूलिए मत, बल्कि अपने जीवन में भी अपनाने का प्रयास कीजिए। हो सकता है यह छोटी सी सीख भविष्य में किसी बड़ी परेशानी से आपकी रक्षा कर दे। अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान आपके भाई, बहन, परिवार या किसी अपने के लिए भी उपयोगी हो सकता है, तो इस वीडियो को अपने साथ अवश्य साझा करें, उनके साथ साझा करें, क्योंकि सही समय पर मिली सही सीख कई बार पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। आपका एक एक कमेंट हमें ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आप श्री कृष्ण के ऐसे ही गहरे रहस्य, जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं और सनातन धर्म से जुड़ा अनमोल ज्ञान सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल धर्म और ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना जाए। तो अंत में भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन से सभी दुख, बाधाएं और नकारात्मकता दूर करें, आपके परिवार से प्रेम, सुख, समृद्धि और आपसी विश्वास हमेशा बनाए रखे और आपको धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिव्य ज्ञान के साथ।